श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ में वर्णित भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्त महाभागवत 12 महाजनों की कथा का वर्णन है। इसमें आज 3 महाभागवत श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी और श्री शंकर जी के कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री शनकादिक, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, महामुनि श्री सुखदेव जी और धर्मराज जी, ये 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं, जो इनके यश को सुने और गाए। उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अनंत तक सर्वदा मंगल हो। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का यह परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्यों को समझते हैं। ये 12 प्रधान भक्त हैं। 12 प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य है। श्री महाभागवत जी में श्री यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म में परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, श्री सुखदेव जी और मैं धर्मराज। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलय वर्ण के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौधे हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्र वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ ना पता मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकों की भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। यथा तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कव्य महामंति यत सूर्य। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोक की भागवत तत्व का उपदेश दिया और देवर्षि नारद जी ने यह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्री महाभागवत महापुराण की रचना कर उसे श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार महाभागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती है। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं।
क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी के आयु में 3600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि भी होते हैं। साथ ही प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। आगे भक्तमाल में 12 महाजनों में श्री नारद जी की कथा का किस प्रकार से वर्णन है। उत्संगा नारदो यज्ञे, अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो श्री नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपहरण नाम से प्रसिद्धि होगी, फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। पश्चात संत भगवत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के कारण ही नारद जी आगे चलकर उपबहन नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओगे। शाप सुनकर उपबहन ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दास्य पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती थी, जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। चातुर्मास करते जाते हुए साधुओं ने मुझे शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ दिन बाद सायकाल में गाय दुहा कर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थक कर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मगन हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई है कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दया में भगवान को प्रणाम कर उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब भी मैं वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देवर्षि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष और वैदिक संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना ना करूं तो मैं हरिदास ना कहाऊं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव प्राप्त कर लिया। आगे 12 महाजनों में भगवान शिव की कथा का वर्णन इस प्रकार से है। 12 परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुणशील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी शिव जी अग्रगण्य है। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। यथा नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीनहु अमीको। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का
हालाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट निकला, जो सब लोगों को असह्य हो गया। देवता और दैत्य तक इसकी झार से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय भगवान शंकर के शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं, इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूँगा, जिससे इन सब का कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगजननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो शिव जी यह कहे कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलय नल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। हालाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हालाहल पान के प्रसंग में श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवोपाध्याय का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जे ही पान किए, ते ही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरस। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं तथा तुमह पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, संतत जपत शंभु अभिनाशी। शिवे भगवान ज्ञान गुण राशि। तथा अपने अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम को उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरण सन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम को उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अर्थात श्री शिव जी की श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया, रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले, भगवान यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ राम ईश्वरो यशस् याशो रामेश्वर, राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामस्य चासो ईश्वरश्च, अर्थात यो राम स ईश्वर, जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट है। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधार से साख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं भगवान शंकर। श्री भक्तमाल जी के टीकाकर श्री प्रियादास जी श्री शिव जी की भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं, प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथा श्री महाभागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई है, परंतु शिव जी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस से मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सा रूप बनाया। सीता ही सो रूप वेश लेशहु ना फेर फार, राम जी निहारी नेको मन में ना आई है। तब फिर आए के सुनाई दई, शंकर को अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धरयो तातो तनु पहिरयो, परयो बड़ो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथन में जगमगे लगे, मोह को प्यारे यह बात रीची गाई है।
सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी है। उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया। हे देवी, इसी कारण तुम्हारे शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझकर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उभय खेरे शिव दीठी परे, करे प्रणाम हिय भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू, कहो मौसो दिखत ना जन को, तब सो उचारी है। वर्ष 1010 बीते तहाँ भक्त भयो, नयो और है हो दूजी ठौर बीते धारी है। सुनि के प्रभाव हरिदासनी सौ भाव बढ़्यो रढ़्यो, कैसे जात चढ़्यो रंग आती भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह दूसरा जो टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय है। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से भक्तमाल में वर्णित 12 महाजनों में आज हमने 3 महाभागवत श्रेष्ठ महाजनों के कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।